गणेशाय नमः। ओम महाकाल शिवाय नमः। भक्तों, उज्जैनी नगरी मेरे शिव की, मेरे शंकर की बहुत ही पवित्र पावन अवंती नगरी यानी कि उज्जैनी नगरी के 84 महादेव की यात्रा हम भक्तों कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर हमारी ये यात्रा चल रही है। भगवान महादेव जो है माँ भगवती पार्वती से जो है ये सारी कथाएं 84 महादेव की कथाएं सुना रहे हैं। और आज भगवान सुना रहे हैं ये 84 महादेव में 15वें नंबर के महादेव, 15वें नंबर के 15वें लिंगम, जिनका नाम है इंद्रधुम्नेश्वर महादेव। इसकी महिमा कथा बता रहे हैं भगवान। और भगवान कहते हैं कि देवी 84 महादेव में ये जो 15वें महादेव इंद्रधुम्नेश्वर जो महादेव है, लिंगम है, इनके दर्शन मात्र से ही परम यश मिलता है, परम यश बढ़ता है मनुष्य का। अगर मनुष्य दर्शन कर ले, पूजन आराधना भी अगर नहीं कर पाए, सिर्फ दर्शन मात्र से परम यश बढ़ता है इसका। तो उसकी ऐसे इस जो है लिंगम की कथा देवी सुनो। भगवान कहते हैं कि पूर्व काल में इंद्रधुम्ना नाम का एक राजा था। वो राजा जो है अपनी प्रजा का पालन बहुत ही सुंदर तरीके से करता था। अपने पुत्र की तरह जो है सभी प्रजाजनों से व्यवहार करता था। और उसने अपने जीवन काल में पृथ्वी पर प्रचुर दक्षिणा वाले अनेक यज्ञों को संपन्न किया था। बहुत ही पुण्य उसने अर्जित किया था। उसकी बहुत कीर्ति थी इंद्रधुम्ना राजा की। और अंत में राजा ने जो है सर्व कामप्रद स्वर्ग का लाभ किया। इतने उसने पुण्य किए थे कि वो सीधा जब उसका अंत समय आया तो वो स्वर्ग को गया, यानी स्वर्ग में निवास मिला उसको। लेकिन जैसे ही उसके पुण्य समाप्त हुए तो वापस राजा को पृथ्वी पर आना पड़ा। अब देखिए भक्तों, राजा को स्वर्ग तो मिला, लेकिन स्वर्ग भोग से उनका पुण्य खर्च होता गया, यानी कि पुण्यों की वैलिडिटी थी वो समाप्त हो गई। तो उसको उनको स्वर्ग से गिरा दिया गया। पृथ्वी पर वापस आकर के राजा धुम्ना, इंद्रधुम्ना जो है वो विचार करने लगा, सोचने लगा कि स्वर्ग में केवल करे गए कर्मों का फल मात्र ही मिलता है। स्वर्ग में ऐसा कोई कर्म नहीं होता जिसका फल पृथ्वी पर पतित भोग किया जाए। यानी कि हम देखिए वो क्या कह रहा है, समझिए। यानी ऐसे कर्म जिनका फल मनुष्य इस पृथ्वी पर ही जन्म लेकर ही जो है उसको भोगना पड़ता है, चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्मों का परिणाम इस धरती पर ही भोगना पड़ता है। तो ये स्वर्ग का महान दोष है। क्या है, समझ में आया आपको? यानी कि हम जब तक हम पृथ्वी पर हैं तभी हम अपने कर्म को कर सकते हैं। चाहे वो अच्छे कर्म हो तो स्वर्ग प्राप्त होगा, बुरे कर्म हो तो नरक प्राप्त होगा। हम अपने कर्मों को, अपने आने वाले समय को जो है पृथ्वी पर ही जो है भक्तों बना जो है कर्म करके बना सकते हैं। आगे का रास्ता अपना तय कर सकते हैं अपने बुद्धि और विवेक से। इसलिए हमें जो है मनुष्य जीवन बहुत ही जो है देखिए योनियों के बाद मिलता है। इसी में ही और मनुष्य जीवन में ही जो है हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। जब आगे पशु पक्षी, चींटी, कुत्ते, किसी का भी अगर जन्म मिलता है तो उसमें हम भगवान का नाम तो जप नहीं सकते, ले नहीं सकते, तो अपने कर्मों को नहीं सुधार सकते हैं। तो इस मनुष्य जन्म को बिल्कुल भी व्यर्थ न जाने दे। इस कथा से, राजा इंद्रधुम्ना की बात से यही हमें जो है सोचने को, वो स्वयं कह रहे हैं कि स्वर्ग में ऐसा कोई कर्म नहीं होता। स्वर्ग में हम क्या करते हैं, सिर्फ अपने पुण्य कर्मों को भोगने जाते हैं। वहां पर हम सुख से रह सकते हैं, स्वर्ग भोग कर सकते हैं, वहां पर हम अपने कर्म नहीं बना सकते। पृथ्वी पर आकर ही हम अपने कर्मों को जो है बना सकते हैं, तो भगवान का नाम ले सकते हैं। स्वर्ग में तो ये भी संभव नहीं। इसीलिए राजा इंद्रधुम्ना कह रहे हैं कि यही स्वर्ग का महान दोष है। वहां रहकर हम अपने कर्म नहीं कर सकते ताकि हम अपनी कीर्ति को और बढ़ा सके और स्वर्ग में निवास कर सके और भगवान का नाम जप कर सके। नहीं, स्वर्ग में ये ऐसा जो है साधन है ही नहीं। तो ये स्वर्ग का महान दोष है। तो अब स्वर्ग से गिरने पर जो है महान दुख व बड़ा कलेश होता है। राजा कहता है कि देखिए या तो सुख मिले ही ना, और जब सुख मिल जाए, वो भी स्वर्ग का सुख मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, तो वहां से अगर गिरना पड़े तो महान कलेश और दुख तो होगा ही। जब तक आपकी कीर्ति यानी कि अपने पुण्य होते हैं, मानव केवल तब तक ही स्वर्ग में रह सकता है। राजा बोल रहा है, अकीर्ति होने पर मानव को अधम लोक भोगना पड़ता है, यानी कि मृत्यु लोक में वापस आना पड़ता है। इसलिए मानव मात्र को चाहिए कि वे हमेशा अच्छे कर्म करे, पुण्य कर्म करे, तभी कल्याण मनुष्य का संभव है, अन्यथा पतन होगा ही, ये निश्चित है।
तो कीर्ति ही स्वर्गदात्री है। देवतागण भी कीर्ति की आकांक्षा करते हैं। कीर्तिमान लोग सभी काल में नाना आवरणों से विभूषित होकर के विमान द्वारा स्वर्ग लोक ले करके जाए जाते हैं। स्वर्ग में मानव के शरीर में जो है वो मल मूत्र पसीना दुर्गंध कुछ भी नहीं होता। ये इसके उदाहरण है, जैसे राजा और विधाता। भगवान शिव कहते हैं कि देवी यही विचार जो है वो इंद्रधुम्न राजा कर रहा था। यही सब जो मैंने आपको बोला ये इंद्रधुम्न राजा के मन में चल रहा था। ऐसे विचार वो कर रहा था, दुखी था, वो पीड़ित था, बड़ा कलेश था उसके मन में पृथ्वी पर दोबारा पहुंचने पर। और यही विचार करते करते वो ऋषि जो है राजा इंद्रधुम्ना हिमालय पर्वत पर जो है मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो उनके पास पहुंचता है। ऐसे ही सोचते सोचते वहां जाकर के उनको साष्टांग प्रणाम करता है और कहता है कि हे ऋषिवर, आपको देव दानव राक्षस राजवंश ऋषिवंश आपको इनका सबका ज्ञात है। हे देव, इस लोक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना जानते हो, सबका आपको ज्ञान है। तो आप मुझे ये बताने का कष्ट करें कि किस तपस्या के फल स्वरूप किस कीर्ति की प्राप्ति होती है। आप ऐसा ज्ञान मुझसे कहिए। इस पर ऋषि मार्कंडेय कहते हैं कि जब आपने कीर्ति के संबंध में कुछ पूछा है तो राजन सुनो, इस पृथ्वी पर जब तक कीर्ति घोषित रहती है उतने ही समय तक स्वर्ग का निवास होता है। तो अगर आपको यश और कीर्ति की प्राप्ति चाहिए तो आप ऐसा कीजिए कि महाकाल बन जाएं। वहां पर कलकलेश्वर लिंगम के वाम भाग में कुछ ही दूरी पर जो है एक बहुत ही सुंदर पावन पवित्र एक पापहारी शिवलिंग है। वहां जाइए और वहां जाकर के भावपूर्ण जो है उस शिवलिंग की आराधना करिए। वहां आराधना मात्र से ही, भक्तों ध्यान पूर्वक सुनिएगा, इस शिवलिंग से क्या मिल सकता है। ऋषि मार्कंडेय कह रहे हैं कि वहां आराधना मात्र से ही उत्तम कीर्ति व सनातन स्वर्ग की प्राप्ति होती है और ये देवों के लिए भी दुर्लभ है। ये सुनकर के जो है राजा मार्कंडेय ऋषि को प्रणाम करता है और उनसे विदा लेता है और महाकाल वन में पहुंच जाते हैं राजा इंद्रधुम्ना। और वहां पर उस शिवलिंग की बहुत ही भक्ति भाव से आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। और उनकी आराधना का क्या फल होता है देखिए भक्तों, उनकी आराधना से प्रसन्न होकर देवता अत्यंत संतुष्ट होते हैं और अपना जो है स्वर्ग का विमान देवता स्वयं लेकर के आते हैं राजा इंद्रधुम्ना के लिए। इतनी कीर्ति बढ़ जाती है उनकी उस लिंगम की केवल पूजा आराधना मात्र से। और जो है देवता उनको अपने विमान में बिठाते हैं और स्वर्ग ले जाने के लिए निकल पड़ते हैं, चलते हैं। अब देवतागण कह रहे हैं राजा इंद्रधुम्ना से कि राजन, इस लिंगम की अर्चना पूजा के फल से आपकी कीर्ति उदित हो गई है, इसलिए अब से ये लिंगम आपके नाम से ही पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगा। तब से भक्तों ये लिंगम जो है इंद्रधुम्ना राजा के नाम से, इंद्रधुम्नेश्वर नाम से इस पृथ्वी पर आज भी विख्यात है भक्तों, जिसकी कथा हम सुन रहे हैं। इंद्रधुम्नेश्वर लिंगम 84 महादेव के 15वें नंबर के लिंगम है इंद्रधुम्नेश्वर लिंगम, जिनके पूजन आराधना मात्र से आपको यश कीर्ति की प्राप्ति होकर के स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य, तो ये इसकी कथा थी। अब भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य, भगवान शिव कह रहे हैं माता पार्वती को कि देवी, जो मनुष्य इस लिंगम की पूजा करेंगे वे सर्व पाप रहित होकर, यानी कि उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे जो इसकी पूजा करेंगे, और सर्व कामिक विमान में बैठकर स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। देखिए कितना महात्म है मेरे शिव के इस लिंगम का, शिवलिंग का। जो मनुष्य, भगवान कहते हैं, जो मनुष्य शिवलिंग का दर्शन मात्र करते हैं, पूजन नहीं, केवल दर्शन मात्र करते हैं, उनके लिए कुछ भी इस संसार में दुर्लभ नहीं है। सब कर सकते हैं, वो सब कुछ सुलभ है उनके लिए। जो लोग इस कथा को सुनकर या किसी से जानकर पढ़कर या सुनकर इस शिवलिंग के दर्शन करते हैं, उनको यश कीर्ति पुण्य और धर्म की प्राप्ति होती है और वे 14 इंद्रों के राज तक स्वर्ग से नहीं हटते। देखो कितनी बड़ी महिमा है, इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। जैसे मैं ये कथा आपको सुना रही हूँ, जो भगवान शिव माता पार्वती को सुना रही हैं ये कथा, तो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ भक्तों, तो ये सब मुझे प्राप्त होगा अगर इससे जितने भी भक्त सुनेंगे इसको पूर्ण रूप से, और आप इसको जितना ज्यादा आगे शेयर करेंगे,
आपके द्वारा जितने लोग इसको सुनेंगे और वो अगर आपकी इस कथा से जो है इसको सुन करके अगर वो लोग जो है इस शिवलिंग का दर्शन कर लेते हैं तो उनको आपको क्या प्राप्त होगा? यश, कीर्ति, पुण्य और धर्म की प्राप्ति होगी। और 14 इंद्र, एक बार जब इंद्र शासन करता है तो कितने हजारों वर्ष तक करता है, हजारों लाखों वर्ष तक। तो जब तक 14 इंद्र बदलने नहीं जाते, 14 इंद्रों के राज तक स्वर्ग से आप नहीं हटोगे। इतना कीर्ति, यश, इतने पुण्य की प्राप्ति, इतने पुण्य बढ़ेंगे और सारे आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। कितना बड़ा महात्म है, सिर्फ समझो इसको थोड़ा सा शांत मन से। क्या कुछ नहीं दे सकते मेरे शिव, कितनी सुंदर महिमा। इसलिए मैं कहती हूँ कि जब भी आप उज्जैन जाएं, मेरे महाकाल के दर्शन करें बड़े भक्ति भाव से, तो लेकिन मात्र महाकाल के दर्शन से वापस ना आए। जो 84 महादेव है उनकी एक लिस्ट बनाएं। और मेरी प्रार्थना है कि बहुत पास पास ही लिंगम है, जैसे ये वाला लिंगम है, ये कलकलेश्वर महादेव के पास में ही है, उनके वाम भाग में ही है, कुछ दूरी पर ही। तो आप कई शिवलिंग के दर्शन 5-7 जितना भी आधा दिन, 4 घंटे 5 घंटे हो, आप थोड़ा सा जो हम वहाँ बैठ करके एक माला जाप कर ली शिवलिंग की, उनका नाम लेकर के भक्तों वारे न्यारे हो जाएंगे आपके। उनका पूजन कर लिया, एक बेलपत्री, सब कुछ वहाँ पर मिलता है, प्रसाद, जोत जला दी, जल चढ़ा दिया, या दर्शन मात्र से ही हम अपना कल्याण कर सकते हैं। जो भी संभव हो, आप ये 84 महादेव की जो है इन कथाओं को अवश्य सुने, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को भक्तों। बहुत ही सुंदर ये 84 महादेव की कथाएं हैं, इनका महात्म है। भगवान शिव स्वयं ये कथाएं माता भगवती पार्वती को सुना रहे हैं, तो वो स्वयं इनका महात्म बता रहे हैं भक्तों, तो इसमें संशय की कोई बात नहीं है। आगे कहते हैं कि जो मनुष्य चतुर्थी तिथि पर इस लिंगम की पूजा करते हैं वे मात्र पितर के कुल के उद्धारक होते हैं, यानी कि माता के कुल के भी, आपके नानके के भी और पितर कुल के भी, दादके के कुल के भी, सब को तार देते हैं, वो उद्धार करने वाले हो जाते हैं जो इस चतुर्दशी तिथि को जो इस लिंगम की पूजा कर लेते हैं। आगे कहते हैं देवगण ये कहकर इंद्रधुम्न के साथ स्वर्ग को चले गए। तो भक्तों ये था महात्म इस इंद्रधुम्नेश्वर लिंगम का। आप अवश्य दर्शन पूजन करें, स्वर्ग का लाभ प्राप्त करें। भगवान शिव आपका कल्याण करें, आप सदा प्रसन्न रहें। ओम महाकाल शिवाय नमः भक्तों।